अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं टेस्ट क्रॉसेस। और टेस्ट क्रॉस में अभी हम डिस्कस करेंगे डायहाइब्रिड की जो टेस्ट क्रॉस है वो क्या होती है और हमसे उसमें कौन से रेशो दिए जाते हैं और हमसे क्या पूछा जाता है, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कंडीशंस लिखी हैं कि टेस्ट क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस का हम देख रहे हैं, इसमें हम डायहाइब्रिड देख रहे हैं, 2 करेक्टर देख रहे हैं। तो आपके पास ये सामने है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आई। अगर आपको पता होगा तो आपने जेनेटिक्स की पिछली वीडियोस देखी होंगी या जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर कैपिटल आर इज फॉर राउंड कलर होता है सीड का, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड होता है और कैपिटल वाई फॉर येलो कलर एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन कलर। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड सीड एंड स्मॉल वाई मतलब ग्रीन कलर। तो रिंकल्ड ग्रीन कलर यानी कि यहाँ पर जो जीनोटाइप हमने लिखे हैं ये जीनोटाइप हैं होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब एक पेरेंट के जीनोटाइप आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ये है कि जब आपके पास एक पेरेंट के जीनोटाइप लिखे हुए हों, सही है, मतलब कि ये आपको नजर आ रहा है कि इस पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, इसका भी नजर आ रहा है, इसका भी नजर आ रहा है, दूसरे का पता नहीं है, मतलब कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा और इसका जीनोटाइप क्या होगा, और ये हमसे पूछा जाता है। और हमसे ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हमें रेशो दिए जाते हैं। जैसे हमें दिया जाएगा 16:0, हमें बताया जाएगा कि ये रेशो है, ये फिनोटाइपिक रेशो है, एक पेरेंट का जीनोटाइप ये है, आप बताएं दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा। या फिर हमें दिया जाएगा कि 4:4:4:4 और हमें बताया जाएगा कि ये रेशो है। और अब आप बताएं कि इस पेरेंट का जीनोटाइपिक रेशो या जीनोटाइप क्या होगा। और यहां पर दिया जाएगा 0:16 और पूछा जाएगा कि बताएं इस पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा। अब ये हमें रेशो दिए जाते हैं और हमसे इनके बारे में पूछा जाता है। ये होता है टेस्ट क्रॉस में, अगर डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है और आपसे पूछ रहे हैं तो। अब देखते हैं यहां पर हम हमारे समझने के लिए करके देखते हैं। तो इस जगह पर पहले हम समझने के लिए यहां पर हम लिखते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो इसके गैमेट किस तरह के बनेंगे, इसके सारे गैमेट बनेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले, इसके सारे गैमेट बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले। ऑल 4 गैमेट इस तरह के बनेंगे, इसके ऑल 4 गैमेट इस तरह के बनेंगे। अब हमें क्या करना होता है, इसका प्यूनिट स्क्वायर बनाना होता है और इस प्यूनिट स्क्वायर में 4 बॉक्सेस होते हैं और हमें यहां पर अब देखें 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है कि एक और बॉक्स हम बना दें यूनिट स्क्वायर चेक करने के लिए। अब एक एक गैमेट हम एक तरफ रखेंगे, लाइक स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और दूसरे के हम इस तरफ रखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हम यहां पर रखेंगे। अब हमें इस पूरे को सॉल्व करना है और फिर हमें पता चलेगा कि ये जो रेशियो है ये सही है, क्या इससे आ रहा है, सही है या नहीं। तो अगर हम देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि ये क्या होगा, ये जो प्लांट हमें नजर आएगा ये होगा कैपिटल आर है तो मतलब राउंड, कैपिटल वाई है तो मतलब येलो, और यहां पर सारे गैमेट एक तरह के, यहां पे भी सारे गैमेट एक तरह के। तो इट मींस के सब में हमें कैपिटल आर और वाई जरूर मिलेगा, सब में, ये हमें सब में नजर आने वाला है क्योंकि हर तरफ गैमेट जो है वो एक ही जैसा है। तो यानी कि अगर हम 16 बॉक्स कंप्लीट करने के बाद इसको देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि 16 के 16 जो हमें नजर आ रहे हैं वो राउंड और येलो है, 0 ग्रीन या रिंकल्ड है। तो मतलब रिंकल्ड और ग्रीन इसमें हमें कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। तो मतलब रेशियो क्या आएगा इसका 16:0। तो इट मींस के ये बिल्कुल सही लगाया है हमने, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास आ जाए 16:0 और हमें एक पेरेंट का जीनोटाइप पता हो, दूसरे का पूछा जाए, तो हम बता सकते हैं कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। सेम एज इट, अब यहां पर ये कंडीशन है, अगर हमें ये जीनोटाइप दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि बताएं आप एक पेरेंट का ये है दूसरे का क्या होगा,
तो हम यहाँ पर सिंपली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिखते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लिखते हैं, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हम ये लिखते हैं। सही है। तो अब इसको हम करते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो इसके गैमेट जो बनेंगे, इसके तो सारे गैमेट स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले बनेंगे, जितने भी बनेंगे इसी तरह के बनेंगे। इसके हम गैमेट चेक करते हैं किस तरह के बनने। तो इसका गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 किस्म के बनेंगे, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि इस तरह के 4 गैमेट बनेंगे। सही है, इस तरह के 4 गैमेट्स बनेंगे। अब दूसरी तरफ हम क्या रखेंगे, ये हमने गैमेट रख लिए इस पेरेंट के, जो हमने रखा है कि इसको हम चेक करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। और यहाँ पर यानी कि इसको अगर हम चेक करें तो इसके सारे गैमेट स्मॉल आर वाई वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई ये। अब अगर इसको हम क्रॉस को करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहां पर भी स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इस गैमेट का इसके साथ ये बने, इस गैमेट के करके देखते हैं। अब फिर से ये सेम है, इसके लिए भी ये सेम है, इसके लिए भी ये सेम, तो मतलब आगे यही हमें रेशो मिलने वाले हैं। मतलब इसमें हमें सारे इसी तरह के मिलेंगे, इसमें हमें सारे इसी तरह के मिलेंगे, यूं ऊपर से नीचे की तरफ, और इसमें हमें सारे इसी तरह के मिलेंगे, और इसमें हमें सारे इसी तरह के मिलेंगे अगर हम यूं नीचे की तरफ आएंगे सबका। तो अब अगर हम यहां पर ही देखें तो हमें पता चल जाएगा। मतलब यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर आपके पास आ रहा है कैपिटल आर मतलब राउंड, कैपिटल वाई मतलब येलो। यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, कैपिटल आर मतलब राउंड, स्मॉल वाई आ रहे हैं दोनों मतलब ग्रीन। यहां पर क्या आ रहा है, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, कैपिटल वाई मतलब येलो। यहां पर क्या आ रहा है, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन। तो अब आपको यहां से क्या पता चला कि राउंड येलो एक, राउंड ग्रीन एक, रिंकल्ड येलो एक, रिंकल्ड ग्रीन एक, यानी कि 1 1 1 1 4 नजर आ रहे हैं आपको। अब अगर हम नीचे देखें तो यहां पर भी ये सेम होंगे, तो मतलब राउंड और येलो 1 2 3 4 हमारे पास आएंगे राउंड येलो वाले, राउंड ग्रीन 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास आएंगे राउंड ग्रीन वाले, रिंकल्ड येलो 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास आएंगे रिंकल्ड येलो, और रिंकल्ड ग्रीन 4 हमारे पास आएंगे रिंकल्ड ग्रीन। तो 4:4:4:4 हमें इसमें से मिल जाएगा। तो इट मीन्स के अगर हमें ये रेशो मिल रहा है और एक पेरेंट का पता है, दूसरे का हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा वो पेरेंट, वो होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है। और इसको अगर हम देखें थर्ड कंडीशन को, तो यहां पर हम फिलहाल लिखते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, होमोजाइगस रिसेसिव लिखते हैं। और इसका अगर हम क्रॉस करें, यूनिट स्क्वायर बनाए, इसके गैमेट, इसके सारे गैमेट स्मॉल वाई वाले होंगे, इसके सारे गैमेट स्मॉल वाई वाले होंगे, यानी कि एक तरह के ही होंगे। अब हम लिखते हैं एक के गैमेट स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि ये 4 गैमेट हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब दूसरे पेरेंट के हम देखते हैं, दूसरे पेरेंट के हम देखते हैं 4, तो दूसरे के भी स्मॉल आर स्मॉल वाई हैं, 1 2 3 4। सही है। ये एक पेरेंट के, ये दूसरे पेरेंट के, मतलब मेल फीमेल पेरेंट। अब ये क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई सारे इसी तरह के होंगे, सारे सेम होंगे, जितने भी होंगे वो सब इसी तरह के ऑफस्प्रिंग होंगे, क्योंकि दोनों तरफ जो गैमेट है वो एक ही जीनोटाइप वाले हैं। तो आपको सारे क्या मिलेंगे, सारे आपको मिलेंगे रिंकल्ड ग्रीन,
सही है, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन। तो 16 ही आपको मिल रहे हैं रिंकल्ड ग्रीन, आपको डोमिनेंट नहीं मिल रहा कोई भी, सारे आपको रिसेसिव मिल रहे हैं। तो अगर आपको पास आ रहा है 0:16 और आपसे पूछा जाए कि दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, तो वो होगा होमोजाइगस, मतलब कि उसका जीनोटाइप होगा होमोजाइगस रिसेसिव। तो इस तरह से हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस सॉल्व करते हैं। तो यानी कि हमें रेशियो दिए जाते हैं, एक पेरेंट का पता होता है, दूसरे के बारे में हमें बताना होता है।